हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हाय साजिल, हाय हीत, हाय वैष्णवी, कैसे हो बेटा। ठीक है, बढ़िया, मजे में है सब। ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आज हम, कब से आप कह रहे थे कि सर एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, तो आज मैं लेकर आया हूँ एमसीक्यू। लेकिन एक चीज रहेगी जो हम कल यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, वो चीज एक बार मैं यहाँ पर ऐड कर दूं। ठीक है, एक चीज ऐड कर दूं। ठीक है बच्चों, एक मिनट, बाद में हम एमसीक्यू यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, कल जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट था वो थोड़ा सा यहाँ पर रह गया था। ठीक है, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर लूं और उसके बाद हम चलेंगे हमारे एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, सारे बच्चे आ चुके हैं। सारे बच्चे आ चुके हैं, अगर आए नहीं है तो जल्दी से बच्चों आ जाइए। ठीक है, क्योंकि आज हम एमसीक्यू यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो। अभी कल एक हमारा पॉइंट रह गया था। हमने क्या कहा था कि जब भी जो रजिस्टर होते हैं जो सीरीज में अगर कनेक्टेड हो तो क्या होता है, क्यों हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने कल देखा था। अब हमें देखना है कि जो रजिस्टर होते हैं वो पैरेलल में क्यों हम जोड़ते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है। देखो अभी क्या होता है, द इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनवर्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा ही इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होता है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रजिस्टर को पैरेलल में अरेंज करते हैं। उसके बाद देखिए, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ इंडिविजुअल रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ इस रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडिविजुअल रजिस्टर। हमने देखा था कि जब भी जो रजिस्टर होते हैं वो जब हम सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में, ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चेंज होता है, स्प्लिट होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहेगा लेकिन जो करंट है वो स्प्लिट होगा। ठीक है, देखो क्या कहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल रजिस्टर इज सेम, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस of resistor connected in a parallel is less than the least resistance individual resistor. The arrangement is used to reduce the resistance in a circuit. सिंपल लैंग्वेज में यही कहना है कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखना है, ठीक है, सभी रेजिस्टेंस में, ठीक है, सेम रखना है। सेम का मतलब समझो, या फिर स्प्लिट होने के बाद जो सेम होगा। ठीक है, मान लीजिए 20 वोल्ट है तो 4 रजिस्टर है, तो हर एक रजिस्टर के पास जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 5, दूसरे के 5, तीसरे के पास 5, चौथे के पास 5, इस तरीके से। और अगर हमें सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस होगा अगर उसे कम करना है तो हम क्या करते हैं, तो इस पैरेलल को हम यूज करते हैं। चलो एमसीक्यू के लिए तैयार हो सब, एमसीक्यू के लिए तैयार हो। साजिल जी, वो जो एमसीक्यू होते हैं ना, लीडर बोर्ड वाले, वो कंपटीशन में लेते हैं बेटा। ठीक है, ये कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जो है हर संडे को सिर्फ लिया जाता है। ठीक है, हम ऐसा कंपटीशन कभी भी नहीं ले सकते। ठीक है, और बीच में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बीच में आपको कोई क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको। चलो बताओ इसका आंसर। इसका आंसर बता दो। ए ए ए ए, ठीक है, सभी का ए आ रहा है।
यानी ऐसी कौन सी चीज है, इलेक्ट्रॉन है या पॉजिटिव चार्ज है या करंट है या प्रोटॉन है, वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो वो एक ही चीज है, हाई पावर बेटा, वो एक ही चीज है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा ही लोअर पोटेंशियल की तरफ से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं, यानी ये इज द राइट आंसर। ये क्या है, बिल्कुल सही है। सभी का क्लियर है यहाँ पर। अगर हमने वाटर की बात की तो वाटर क्या होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज भी वैसे ही फ्लो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं, ये लोअर पोटेंशियल की तरफ से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्या है, देखो बताओ इसका आंसर। When the metal wire is not connected to any cell, then the electron moves in random direction, all in one direction, opposite to each other, none of the above। ठीक है। अगर कोई कनेक्टिंग वायर है, कोई भी अगर कंडक्टर है, अगर उसमें हमने अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं दिया, मतलब वहां पर कोई सेल हमने उसे प्रोवाइड ही नहीं किया है, जब हम उसे सेल प्रोवाइड करेंगे यानी बैटरी प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है, तब जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है, एक डायरेक्शन में वो फ्लो करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जिधर चाहे उधर वो जा सकते हैं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, वो अपने मर्जी के मालिक होते हैं। ठीक है, चलो। हाँ बेटा पोल, ठीक है, बाद में लूंगा मैं, ठीक है, पहले ऐसे क्वेश्चन लूंगा, बाद में मैं आपको पोल भी लूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है कि नहीं, ऑफ द अबव है। कौन सा चार्ज है, सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारे जो न्यू न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, नेगेटिव। बिल्कुल अंकित सही, बिल्कुल सही, मोहिनी, वैष्णवी, पार्थ, बिल्कुल सही। और जो न्यूट्रॉन होते हैं उन पर होता है, वो न्यूट्रल होते हैं, नाम से ही पता चलता है कि वो न्यूट्रल होते हैं। चलो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, या नन ऑफ द अबव है। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, क्योंकि जब करंट, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए तभी तो करंट फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए तभी तो करंट फ्लो होगा। बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, रितेश बिल्कुल सही है, पार्थ बिल्कुल सही है, आया बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Conductor has a very high resistance, very low resistance, low melting point, none of the above। क्या होगा, हित का है बी, साजिल जी ने बी, पार्थ का भी बी, अंकित भी, मोहिनी भी,
बिल्कुल क्या होगा, वेरी लो रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो कंडक्टर कहलाएगा क्या, कंडक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कंडक्टर कहेंगे। ओके, ये क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए दे दीजिए इसका जवाब। पोटेंशियल डिफरेंस इन इंडिया इज, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी है जो आपके घर में आती है, हमारे घर में आती है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220, 220, 220, 220, 220, बिल्कुल सही। सभी का जवाब यहाँ पर आ चुका है, लेकिन शुभम ने थोड़ा सा गलत कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, सभी का जवाब आ गया है सी, 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 तो सी बिल्कुल सही है। 220 वोल्ट होता है हमारे इंडिया में, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 220 टू 20 वोल्ट होता है। ठीक है, इसे याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन, एक मिनट बच्चों लोड हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लोड हो रहा है बेटा, एक मिनट। चलो बताओ अभी। हाय कृष्णा, नो प्रॉब्लम, लेट हो तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो किस तरह के से होते हैं, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल होते हैं, या फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होते हैं, सेम पोटेंशियल होते हैं, या नन ऑफ द अबव होता है। क्या होगा इनका जवाब, तो ढेर सारे बच्चों का यहाँ पर आंसर आ चुका है, बी, 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 बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन सिंपल लैंग्वेज, ओम्स लॉ क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई इंटू आर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, ओम्स लॉ पूछ रहा है वो, इनडायरेक्टली ओम्स लॉ पूछ रहा है आपको। ठीक है, इनडायरेक्टली आपको ओम्स लॉ पूछ रहा है, बच्चे गलत कर रहे हैं कुछ। ठीक है, हित का आया है ए, ओके चलो मैं वेट कर रहा हूं, ओम्स लॉ क्या होगा। ठीक है, ओम, शुभम ए, कृष्णा ए, हित का आया है, वेरी गुड हित बेटा। चलो सभी का यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, हमारा आंसर है ए, V इक्वल टू आई इंटू आर, ये हो जाएगा हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, इनडायरेक्टली हमें ओम्स लॉ पूछ रहा है, ओम्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, इसका मतलब होता है इन दोनों का रिलेशन हमें ओम्स लॉ बताता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है बेटा, कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया है, ये सेकंड वाला ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया है। ओके,
ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस का वो ओम किसने बताया अभी? रितेश बेटा, ओम्स कैसा होगा? रेजिस्टेंस थोड़ा पूछ रहे हैं, ठीक है। सी कैसे हो जाएगा? कूलम कैसा? चार्ज थोड़ी है वो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, तो क्या होगा? ये होगा ओल्ड। क्यों गलत कर रहे हो बच्चों? ध्यान दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। थोड़ा सा लोड हो रहा है बेटा, 1 2 3 सेकंड रुको। बस हो गया। चलो, every atom of a metallic conductor has one or more outermost electron which are very strongly bound to the nucleus, away from the nucleus, weakly bound to the nucleus, none of the above। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही। ए रितेश बेटा, अंकित सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, क्वेश्चन क्या पूछा है? जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं या वीकली बाउंड होते हैं? ठीक है, तो देखो, अगर स्ट्रांगली बाउंड होते तो अपनी जगह नहीं छोड़ते, ठीक है, वो शेयर नहीं होते, ना वो किसी के साथ बॉन्ड बनाते, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो करंट भी फ्लो नहीं करते, ठीक है। अगर करंट फ्लो कर रहे हैं इसका मतलब वो कैसे होंगे? वीकली बाउंड होंगे। जैसे ही उनको कोई पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, वो अपनी जगह छोड़ के दूसरे एटम में चले जाते हैं, दूसरा तीसरे में, इस तरह से वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये वीकली बाउंड है। तो जो भी आंसर होगा वो होगा हमारा सी। सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो। When the resistance of the conductor increase, then current will be। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा? बिल्कुल, क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। चलो दे दो अभी। इफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड, then the number of resistor should be connected in। अभी मैंने पढ़ा है आपको, अगर रेजिस्टेंस हमें कम करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो जो रजिस्टर होते हैं वो कैसे वहां पर कनेक्ट होने चाहिए? पैरेलल में, सीरीज में, मिक्स होनी चाहिए, यानी पैरेलल और मिक्स दोनों भी, पैरेलल सीरीज दोनों भी, या कोई नहीं? क्या होगा आंसर? कृष्णा का ये आया है, पार्थ का ये आया है, मोहिनी का ये आया है, हित का भी ये आया है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। जब भी जो रजिस्टर होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस,
ठीक है, वो कैसा होता है, कम होता है। अभी मैंने डिस्कस किया है ये अपने एमसीक्यू क्वेश्चन लेने से पहले, ठीक है, मैं वही आपसे डिस्कस कर रहा था। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, हार्ड नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल सही, ए इज द राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दे दो। बिल्कुल, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आंसर विल बी बी। B is the right answer. So go to the next question. चलो दे दो आंसर। चलो आंसर दे दो। यूनिट ऑफ करंट क्या होगा? ए एम्पियर एम्पियर एम्पियर। और बिल्कुल बिल्कुल सही, साजिद जी बिल्कुल सही, शुभम जी बिल्कुल सही, कृष्णा बिल्कुल सही, पार्थ बिल्कुल सही, शुभम बिल्कुल सही, वैष्णवी बिल्कुल सही। क्या होगा? ए। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक मिनट बच्चों, लोड हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा नेट स्लो है। एयरटेल का बहुत अच्छा नेट चलता है, लेकिन यहाँ पर अभी मैं आइडिया का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है एयरटेल में। करंट क्या है? करंट क्या है? चार्ज इनटू टाइम है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज अपॉन टाइम है, क्या है? तो अंकित, कृष्णा, अंश, मोहिनी, पार्थ, कूलम पर सेकंड बिल्कुल सही। शुभम, शुभम बेटा गलत कर दिया आपने थोड़ा सा। हित का बिल्कुल सही है, वैष्णवी का बिल्कुल सही है, वैष्णवी शिंदे का भी बिल्कुल सही है। दो दो वैष्णवी, शुभम बिल्कुल बिल्कुल। यानी करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन
टाइम होता है, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, ठीक है। चलो यानी क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। एक मिनट बच्चों, हेलो, आवाज आ रही है? हाय वैष्णवी शिंदे, हाउ आर यू बेटा, कहाँ से हो, कहाँ से हो बेटा, कहाँ से हो वैष्णवी बेटा? जवल की, ये कहाँ पर आता है? ओके ओके, चलो चलो, क्लासमेट है, वेरी गुड वेरी गुड। और भी बच्चों को बताओ यार, और भी क्लास 9 में कितने कम बच्चे आ रहे हैं यार, बताओ, अपने क्लासमेट को बताओ, अपने जो फ्रेंड हो गए उनको बताओ, शेयर करो यार, जो अपने ग्रुप है ना आपके पास, हो गए ना आपके फ्रेंड के नंबर हो गए, स्कूल का ग्रुप होगा, उनके साथ शेयर करते जाओ यार, शेयर करोगे तो भी बच्चे बढ़ेंगे यार। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, आप बच्चे नहीं ला रहे यार, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है आपको, शेयर करना है कि यहाँ पर लाइव क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। दो चार ग्रुप में भी आपने अगर शेयर कर दिया तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। चलो, एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा? तो शुभम आप उनको भी बता सकते हो ना, ठीक है, आप उनको भी बता सकते हो कि यहाँ पर क्लास 10 के लिए भी लाइव क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। सभी का यहाँ पर आंसर आ चुका है, 1 कूलम पर 1 सेकंड, 1 कूलम पर 1 सेकंड। बच्चों यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने क्या है कंफ्यूजन के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कुछ चीजें चेंज की है, तो यहाँ पर जो भी आंसर है वो ए सही है, ए। सुनो अभी ये, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम मतलब होता है करंट। अभी करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो चार्ज क्या हो जाएगा? कूलम, और टाइम का सेकंड। अगर 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है? 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दे दो आंसर। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, करंट किस चीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सी पोटेंशियल डिफरेंस, सी अंश, अंकित, वैष्णवी, मोहिनी, ठीक है, पार्थ, साजिल जी, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया। बिल्कुल साजिल जी, लेने वाला हूँ, पोल भी लेने वाला हूँ, ठीक है, अभी लेने वाला हूँ, सिर्फ एक दो क्वेश्चन बचे, उसके बाद वही करने वाले हैं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसी उसके बाद मैं वही करने वाला हूँ। चलो बता दो, यस यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज
बहुत आसान है। क्या होगा? ओम होगा, वैट होगा, ओल्ड होगा, एम्पियर होगा। व्हाट विल बी द योर आंसर? चलो जल्दी से बता दो। तो सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर आ चुका है। आंसर इज द ए, दैट इज द ओहम। ठीक है, चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Substance, those substance which have very low resistance is called। क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे, मेटल कहेंगे? क्या होगा आंसर? बिल्कुल सभी का सही आए हैं। क्या है? कंडक्टर, कंडक्टर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया आंसर दिए बच्चों ने, वाह। चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा पोल की तरफ। ठीक है, पोल लेंगे हम। क्या होगा? बिल्कुल सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। दो सब्सटेंस विच हैव एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, उन्हें क्या कहेंगे हम? इंसुलेटर कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो आप मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार देख लूं, ठीक है, आपको देने के लिए। एक मिनट बच्चों, ले रहा हूँ क्वेश्चन को ही ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट बच्चों। ठीक है, पोल ही ले रहा हूँ, वही कर रहा हूँ यार, वही कर रहा हूँ। बस साजिल जी सॉरी, यहाँ पर जो अभी क्वेश्चन हमने लिए ना, वही क्वेश्चन है वहां पर। मैंने अभी चेक किया, वही क्वेश्चन वहां पर दिखाई दे रहे हैं पोल में भी। पोल में भी वही क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, वही क्वेश्चन लेंगे। रैंडमली क्वेश्चन लू क्या? रैंडमली क्वेश्चन लू, लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क एंड एनर्जी, ये सारे रैंडमली क्वेश्चन ले लू क्या? मोहिनी बेटा, रैंडमली क्वेश्चन ले लू? ओके चलो रैंडमली क्वेश्चन अभी ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन ही मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, चलो रैंडमली क्वेश्चन ले लेता हूँ।
देखो, रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हो, जो तीनों चैप्टर में से रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हो, ठीक है। स्पेशल जो क्वेश्चन इस चैप्टर पर थे वो हमारे पास बीसी थे, रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। चलो बताओ। ठीक है बच्चों, रैंडमली क्वेश्चन ले रहा हूं, जो तीनों चैप्टर है उनमें से, क्या एमसीक्यू वाला सेशन है। चलो देखते हैं, और टाइम से यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर यार क्या कर दिया इन्होंने, चीज को सारे गलत कर दिया इन्होंने यार। चलो यहाँ पर दोनों साजिल जी बिल्कुल दोनों भी राइट आ गए यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी भी राइट आएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी राइट आएगी। मुझे लगता है कि उन्होंने दोनों पर आंसर कर दिया है शायद। हाँ बिल्कुल गलत है, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी राइट है ना, काइनेटिक एनर्जी गलत है। मुझे लगता है उन्होंने दोनों पर ही आंसर सेट कर दिया है, ठीक है। या जिन जिन बच्चों ने अभी पोटेंशियल एनर्जी को टिक किया है वो सही है, ठीक है। यार ऐसी चीजें होती है यार, कभी कभी आंसर कुछ होता है और आ जाता है कुछ। पार्थ बेटा यहाँ पर सभी ने आंसर दिया है अभी। टाइम आगे पीछे हो रहा है बेटा थोड़ा सा, ठीक है मोहिनी बेटा, 1 मिनट, ठीक है चलो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया हो, क्योंकि मैंने जो आंसर दिए थे उन्होंने शायद गलत इसको आंसर दे दिया है, ठीक है चलो। चलो बच्चों, आप बात कर सकते हो एक दूसरे से। एक दूसरे से आप बात कर सकते हो, जो आप में ग्रुप में है ना, जो आपको दिखाई दे रहे हैं,
उन सबको आप बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि आंसर क्या होगा। तो आंसर आ गया हमारे पास। 64% बच्चों ने दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया खेले। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलो बच्चों जल्दी से आंसर दे दो। When an object moves with the constant speed along a circular path, the motion is called. ओ, यहाँ पर आंसर, उसका आंसर ही गलत कर दिया उन्होंने सेट। यार यहाँ पर भी गलत हो गया, आंसर ही गलत सेट कर दिया उन्होंने। या बिल्कुल सर्कुलर मोशन था, सर्कुलर मोशन था इसका आंसर, इन्होंने आंसर ही गलत सेट कर दिया। अंकित सॉरी, मोहिनी बेटा सभी को सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे थोड़ा सा उनको बताना होगा उन अकेडमी वालों को, थोड़ा सा उन्होंने आंसर ही गलत कर दिया। दो दो आंसर आ रहे हैं, सर्कुलर मोशन आ रहा है और रोटेशनल मोशन दोनों ही आ रहा है। अगर किसी एक को अगर किया तो दोनों ही गलत हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, जिन्होंने सर्कुलर मोशन किया है उनका सही है, ठीक है, जिन्होंने सर्कुलर मोशन दिया है उनका सही है, डोंट वरी। बिल्कुल सही है, जिन्होंने सर्कुलर मोशन दिया है। वो रोटेशनल मोशन कैसे हो सकता है, सर्कुलर पैथ को फॉलो कर रहा है और हम उस मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, चलो ओके, ठीक है, चलो चलो, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है, सिर्फ आंसर देते जाओ, देखेंगे कितने सही आते हैं कितने गलत, डोंट वरी। ठीक है, हाय ऋतुजा, आओ ये बेटा। एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ बस। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज least when you are, करो, डिस्कस कर कर भी दे सकते हो, डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो आप और आंसर दे सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज है नून एकेडमी पर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो मुझे लगता है दो दो आंसर आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने चेक किया तो यहाँ पर सिटिंग ऑन ग्राउंड भी आ रहा है। यार क्या सेट किया इन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है बच्चे कि हमारा ये सही है लेकिन गलत हो जाए, देखेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ओके ऋतुजा, ओके, चला व्हेरी गुड, चला व्हेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खूप चांगलं।
ठीक आहे. चला, खूप छान बाळाओ, तुम्ही बोलत आहे एकमेकांना. ठीक आहे, खूप छान, वा वा. चला चला, नवीन प्रश्न मी तुमच्यासाठी इथं सर्च करतोय, शोधतोय. ठीक आहे, इथं प्रश्न मी तुमच्यासाठी शोधतोय. इथं प्रश्न काही तुम्हाला सापडत नाही आहेत. व्हॉट विल बी द युअर आन्सर? Force exerted on a body changes its option 1 direction of motion, second momentum, third kinetic energy, fourth all of the above. तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा क्या? A straight line in the distance time graph shows that the distance increase with the time, velocity increase with the time, velocity is decreasing with the time, slope of graph is constant. What will be your answer? You may discuss to each other about the answer. So unmute your mics and discuss about this question. Deceleration is acceleration. Positive acceleration, negative acceleration, constant, none of the above. What will be the answer? So dear student, if you are feeling any difficulties to answer, so please unmute the mic and discuss with your friend about the answer. क्या होगा आंसर? जितने भी ग्रुप है सबको आंसर देना है. डिसलेरेशन क्या होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है या नेगेटिव होता है? बिल्कुल सही, ढेर सारे बच्चों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है, दैट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन. बहुत बढ़िया. और चलो, ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने. Zero acceleration is the zero acceleration is the what will be your answer? Velocity does not changes with respect to time. Velocity does changes with respect to time. Speed does changes with respect to time. None of the above. जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी does not change with respect to time. अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो गई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड दी जीरो एक्सेलरेशन. चलो बच्चों, ये था हमारा क्विज सेशन. यहाँ पर हमने एमसीक्यू देख लिए हैं. ठीक है, ठीक है, एमसीक्यू हमने देख लिए हैं.
और कल हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट पार्ट है, चलो क्या क्वेश्चन है? ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच सभी बच्चों को यहाँ पर। बाय, कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। गुड बाय कृष्णा, गुड बाय मोहिनी, गुड बाय वैष्णवी, गुड बाय हित, गुड बाय वैष्णवी शिंदे। चलो गुड नाइट सभी को, चलो बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।